की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। जानती हूँ मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन कौन सा होगा? कौन सा? जिस दिन हमारी शादी की डेट फिक्स हो जाएगी। क्यों? अरे क्योंकि उस दिन तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो? ऐसा मेरी जिंदगी में तो मुमकिन नहीं होगा। प्रेम करत ना नैनों को दीजो, नैन जुड़त है रोए। प्रेम की ऐसी कठिन डगर है, अंत नहीं है कोई। हेलो, हेलो इसरा, कौन? क्या अब भी मुझे तारुफ की जरूरत पड़ेगी? हारिस? यकीन माने आज से पहले अपना नाम सुनकर कभी इतनी खुशी नहीं हुई थी। मामा ने खुशखबरी दी तो रहा नहीं गया, फौरन से आपको कॉल कर दी। कुछ कहिए ना। नहीं। अगर कुछ कहना नहीं तो एटलीस्ट मुबारकबाद ही देते हैं। मुबारक हो। अरे वाह, आप तो बड़ी फर्माबरदार निकली। मुझे तो लग रहा था थोड़ा नखरा होगा। मुझे कुछ काम है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। एक मिनट इसरा, मामा ने बताया था कि आपने खुद शादी के लिए हाँ किया और ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। यकीन माने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे आने से पहले आपकी जिंदगी में कौन था कौन नहीं। शादी में कुछ दिन बाकी रह गए हैं और सच बताऊं तो ये कुछ दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मुझे मम्मा बुला रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके, जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके। हम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे, साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे, जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले। बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, बस में ना हो जो कर जाना इश्क है। जाके उधर से लौट आना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे कॉल मत करो, क्यों बार बार फोन कर रहे हो मुझे? जब मैं तुम्हें कह चुकी हूँ शाहजेब कि मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम्हारे कह देने से कुछ खत्म नहीं होगा।
किसी गलत फहमी में नहीं रहना तुम। ये गलत फहमी है या खुश फहमी, तुम्हें दूर करने की जरूरत है। मैं हारिस से शादी के लिए हाँ कर चुकी हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो। लेकिन मैं ऐसा कर चुकी हूँ शाजिद। तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? मोहब्बत और इज्जत में हमेशा मेरा इंतखाब इज्जत होगा। अपनी माँ और दुल्हन को बता दो तुम कि एक बदकिरदार लड़की ने उनके प्यारे से बेटे का हाथ छोड़ दिया है। किसी और के किए की सजा मुझे क्यों दे रही हो इसरा? मैंने क्या किया है तुम्हारा? ये सजा तो मैंने खुद के लिए मुंतखब की है। तुम्हारे पास तो अभी ऑप्शन है, तुम्हारी कजिन। तुम अपने मशवरे अपने पास रखो, मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं अपनाऊंगा। सुन रही हो ना तुम? खुदा हाफिज। मैं कॉल करूंगा, बार बार करूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। और तुम फोन नहीं काटो। हेलो हेलो। इस बुलावे का मकसद तो तुम समझ गई होगी। मरीम बहन से मैं शादी की बात पक्की कर चुका हूं तुम्हारी, अगले हफ्ते। हाँ, अगर तुमने शॉपिंग वगैरह पे जाना है तो मामा के साथ जा सकती हो। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना। बाबा ने तो तुम्हें बहुत प्यार से समझा दिया, लेकिन मेरी बात तुम कान खोल कर सुन लेना कि अगर शादी में तुमने या शाहजेब ने कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इससे ज्यादा कुछ बुरा हो भी नहीं सकता भाई। ना प्यार करने वाले भाई और बाप अचानक से अनजान हो गए। बाबर भाई का पहले ख्याल कर लेना चाहिए था। अब देखो, तुमने हमारी शादी भी खराब की और इस सब के बाद अंकल कितने टेंस रहने लगे। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती यही धड़का लगा रहेगा कब तुम्हारा हीरो आके कोई तमाशा लगा दे यहाँ पे। सबका तुम्हें ख्याल रखना चाहिए इसरा। भाभी लेकिन दफा हो जाओ यहाँ से। इसरा जाओ जाओ। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी मैंने अभी शुरू नहीं की, पहली और आखिरी बार समझाने आया हूँ, इस तरह से दूर। वरना वरना क्या करोगे? वही तमाशा बनाओगे जो दिन सबके सामने बनाया था। तो तुम वहां मौजूद थे। चलो ये तो अच्छी बात है, फिर तुमने अपनी आंखों से देख ही लिया होगा, तुम्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें समझाने आया हूँ, लेकिन लगता है मेरी बातें कुछ खास तुम्हें समझ में आ नहीं रही। देखो, इसरा ने तुम्हें छोड़कर मुझसे शादी के लिए हाँ की है, और शायद ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। वो मुझे नहीं छोड़ सकती। अच्छा, उसने खुद मुझसे शादी के लिए हाँ की। इस तरह की जिंदगी में आए तुम्हें दिन ही कितने हुए अभी? किसी प्रेशर में नहीं है वो। इतनी जल्दी उसे जानने का दावा मत करो। बरसों पुराने रिश्ते एक पल में टूट जाते हैं। तुम किस घमंड में हो? कच्चे रिश्ते बनाने का ख्याल नहीं है, टूट जाने का वहम तुम जैसे बरसाती मेंढकों को होता है। उसने मुझसे खुद कहा था कि वो तुम्हें छोड़ चुकी है। ये बातें तुम उससे कहो जो उसे जानता ना हो। तुम्हें उस दिन यकीन आ जाएगा जिस दिन उसकी मुझसे शादी हो जाए। इंशाल्लाह ये हसरत ही रहेगी तुम्हें। देखो, आई एम वार्निंग यू फॉर द लास्ट टाइम, बीच में से हट जाओ। बीच में तुम आए। नाउ आई एम वार्निंग यू फॉर द लास्ट टाइम,
अब नहीं समझा। शुक्र है तुमने फोन तो किया। मैं तुम्हें कितनी कॉल कर चुका हूं, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? हारिस से मिलने गए थे। इसका मतलब है तुम्हें खबर मिल गई है। तो तुमने मेरी खैरियत पूछने के लिए नहीं, हारिस के मुतालिक जानने के लिए फोन किया है। जेलसी हो रही है मुझे। क्यों गए थे? समझाना जरूरी था उसे। क्या समझाना जरूरी हो गया था शाहज़ेब? ये कि वो मेरे और तुम्हारे रास्ते से हट जाए। चलो 1 मिनट के लिए फर्ज करो कि वो हमारे बीच में है ही नहीं। क्या कर सकते हो तुम? ले आओ अपनी माँ को, उन्हें बोलो मेरा रिश्ता लेकर आए। बोलो, ला सकती हो अपनी माँ को। क्यों चुप हो? जवाब दो। तुम्हारे मुंह से जो भी बात निकलेगी मैं पूरी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपनी माँ के साथ ज्यादती नहीं कर सकता इसरा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं उनके नर्म करने का इंतजार कर सकता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, जो मैं कई बार कर चुका हूँ। जब इतना कुछ कर चुके हो और नतीजा कुछ है ही नहीं, तो मान क्यों नहीं लेते शाहज़ेब? तुम हार चुके हो। इस मोहब्बत को और मुझे। मैं नहीं हारा, मैं नहीं हारता इसरा। वक्ती तौर पर पसपा जरूर हुआ हूँ, घुटने नहीं टेके मैंने। ये बाजी तुम हार चुके हो शाहज़ेब। मैं हारिस को हाँ कर चुकी हूँ। मैं उससे शादी कर रही हूँ अपनी रजामंदी से। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि जितनी जल्दी तुम इस बात को भूल जाओ और मूव ऑन करो। और शाहज़ेब प्लीज प्लीज उसे धमकाना छोड़ दो। प्लीज हमारा पीछा छोड़ दो। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। ये ख्याल भी अपने जहन में मत लाना, मैं तुम्हें किसी और को कभी नहीं होने दूंगा। में बना दे जो दीवाना इश्क है। क्या करोगे तुम? मुझे मेरी फैमिली में रुस्वा करोगे? शाहज़ेब तुम तो वो शाहज़ेब हो ही नहीं जिससे मैंने मोहब्बत की थी, क्योंकि उस शाहज़ेब को तो खुद की इज्जत से ज्यादा मेरी इज्जत की परवाह थी। तुम्हारी इज्जत को आज भी अव्वल दर्जा हासिल है, लेकिन ये खुददार मर्द अपनी इज्जत को किसी और का होते नहीं देख सकता। मैं फैसला कर चुकी हूँ शाहज़ेब, हमारे रास्ते जुदा है। क्यों काम गई तुम्हारी मोहब्बत? मुझसे तो बात बात पर कहा करती थी बहुत प्यार करती हो, शादी करना चाहती हो। सिर्फ मेरा तो इरादा नहीं था शादी करने का, तुम भी तो चाहती थी। काम नहीं वो सारी बातें। जरा सी प्रॉब्लम्स क्या है जिंदगी में, तुमने राह बदल ली अपनी। मैं राह नहीं बदलूंगा और तुमको भी नहीं बदलने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो इसरा। मुझे प्रेशराइज नहीं कर सकते। मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूं। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। ठीक है, तो फिर तुम अच्छी बेटी का किरदार निभाओ, अपनी मोहब्बत को मैं देख लूंगा। इस तरह की बातें करके तुम मुझे सिर्फ मजीद परेशान कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। तुम्हारी परेशानी क्या? मेरी परेशानी नजर नहीं आ रही तुम्हें क्या? किस तरह समझाऊं मैं तुम्हें? तुम्हें क्यों एहसास नहीं हो रहा मेरा? तुम्हारी परेशानी। अरे तुम इतना नहीं सोच रही हो एक तुम्हारे मेरी जिंदगी से चले जाने से मेरी जिंदगी में कितना बड़ा खला आ जाएगा, मैं कैसे जीऊंगा? शाहज़ेब मैंने तो कहा था कि अपनी मॉम को लेकर आओ घर पे। मैंने तो इतनी बार कहा था कि कुछ भी होने से पहले उन्हें लेकर आओ रिश्ते के लिए, लेकिन तुम नहीं लेकर आए ना। इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हो? अच्छा, अगर तुम इतनी खुश और मुतमईन हो तो ये तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं?
तुम्हें किस बात का अफसोस है? तुम्हारे लहजे से मुझे खुशी क्यों नहीं महसूस हो रही? क्योंकि इसरा तुम भी खुश नहीं हो इस फैसले से। मोहब्बत की कुर्बानी देना चाह रही हो और शायद सोच रही हो कि मैं भी दूंगा। तो तुम पे अच्छी तरह वाजे कर दूं, मैं किसी कुर्बानी का हिस्सा नहीं बनूंगा। और ये तुमको धमकी नहीं दे रहा, ये मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। तुमको बहुत चाहता हूं मैं किसी और का होने नहीं दूंगा तुम्हें। तुम देख लेना। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। क्यों मेरी मुश्किलात बढ़ाते हो? कोई भी नहीं शर्त वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ, दिल बुझे या के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है कह इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है, जान को यही तो नजराना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। शाहजेब, कुछ नहीं हुआ मुझे, जा यहाँ से। शाहजेब, खून निकल रहा है तुम्हारे। जब मेरे दिल की परवाह नहीं है आपको, तो खून निकलने की इतनी परवाह क्यों हो रही? तुम इस तरह से मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं कुछ नहीं कर रहा, किसी को जाए यहाँ से। तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। मैं आपसे कह रहा हूँ जाए यहाँ से। मामा, मामा, अभी इसको इसके हाल पे छोड़ दे। अरे हमें डॉक्टर के पास लेकर जाने। गुस्से में है मामा, अभी नहीं, नॉट द राइट टाइम। आ जाए। शाज़ेब, हाथ छोड़ो मेरा। ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। जब मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि हमारे बीच अब कुछ नहीं है, तो क्यों मेरी जान नहीं मैं छोड़ भी रही? तुम्हें बता चुका हूँ, तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई तीसरा आ नहीं सकता कभी। तीसरा आ चुका है, और उस तीसरे से बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात होगी मेरे शौहर के हिस्से से। क्या कर रही हो? दर्द हो रहा है मुझे, छोड़ो। क्यों? जो दर्द मुझे हो रहा है उसका एहसास नहीं? फैसला हो चुका है। मैं ऐसे किसी फैसले को नहीं मानता हूँ जो मुझे तुमसे दूर कर दे। सबके सामने तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है, और जाओ यहाँ से। अगर तुम चाहती हो ना कि तुम्हारा तमाशा ना बने, चुपचाप इस शादी से इनकार कर दो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। खो चुके हो तुम मुझे, और जितनी जल्दी इस सच्चाई को तस्लीम कर लो ना, तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाएगा। मेरा सुकून तुम हो, मुझसे कोई मेरा सुकून छीन ले, मैं होने नहीं दूंगा। ये याद रखना। जाओ, कुछ रोज और अपनी जिंदगी जी। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर
जाना इश्क है। आपके पसंदीदा ड्रामे अब एक क्लिक की दूरी पर। चाहे हो मोहब्बत भरी कहानियाँ, सबक आमेज खेल या हो मज़ाया शोज, किसी भी लम्हे महसूस होने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को।